यस। सो अब आप लोग इस न्यूमेरिकल को परफॉर्म करो। कंसीडर लॉजिकल एड्रेस 1025 and the following page table for some process P0. Assume a 15-bit logical address space with page size of 1 kilobyte. What is the physical address to which 1025 will be mapped? The physical address space is of 14-bit. Considering both logical and physical address start from 0. So if this is the numerical, how you can solve this numerical? यहां पर देखो, इसको लॉजिकली थिंक करो, धीरे धीरे ये समझ में आने लग जाएगा आपको क्वेश्चन। कंसीडर लॉजिकल एड्रेस ऑफ 1025। अब आपको लॉजिकल एड्रेस, इन्होंने एक गिवन लॉजिकल एड्रेस दिया हुआ है कि 1025 एक लॉजिकल एड्रेस है, और फॉलोइंग पेज टेबल, ये वाला जो पेज टेबल गिवन है ये यूज किया गया है पेजिंग के लिए। ठीक है। Assume a 15-bit logical address space with page size is of 1 kilobyte. पेज साइज क्या है आपका? 1 किलोबाइट। तो पेज साइज अगर 1 किलोबाइट है, डेट इंप्लॉइज डी इज इक्वल टू कितना होगा? यस, डी कितना होगा भाई? 10। क्लियर? What is the physical address to which 1025 will be mapped? अब आपसे क्या पूछा गया कि 1025 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा फिजिकल एड्रेस पे वहां पे मैप होगा। द फिजिकल एड्रेस स्पेस इज ऑफ 14 बिट। एफ को कितने बिट का बोला गया है? सॉरी, एफ प्लस डी इज इक्वल टू 14। ठीक है। कंसिडरिंग बोथ लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस स्पेस स्टार्ट फ्रॉम 0। सो हमने लॉजिकल एड्रेस 1025 फिजिकल एड्रेस में क्या उसका कॉरस्पॉन्डिंग होगा उसको फाइंड आउट करना है। सो लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितने की है? 15 बिट की। अगर ये 15 बिट की है, डेट मींस p प्लस डी इज इक्वल टू 15। डेट इंप्लॉइज p इज इक्वल टू कितना होगा? p कितना होगा? 5। एंड हेयर f इक्वल्स टू 4। p इक्वल्स टू 5, f इक्वल्स टू 4। सो अब आपने इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये करना है। और यहां पर कितने, इसका एक पेज, यहां पर एक पेज के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर लिखा हुआ है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका एक पेज में कितने जाएंगे? फर्स्ट पेज विल बी 0 फ्रॉम 1023। ये क्या होगा? पेज 0 का। सेकंड पेज कौन सा होगा? पेज 1। ये होगा पेज 1024 टू 2048। ऐसी होगा ना? इज इट क्लियर? तो ये वाली चीज क्या रिप्रेजेंट करती है? यस, लॉजिकल एड्रेस 1025 किस पेज में लाई करेगा? यस, एनीवन? पेज 1 में। तो पेज 1 कौन से फ्रेम में लाई किया हुआ है? 0th फ्रेम में। तो फर्स्ट एड्रेस क्या होगा इसका? 0 पे
एड्रेस 0 पे कौन सा लाई करेगा? 1024। और 1 पे कौन सा लाई करेगा? 1025। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि इसका एड्रेस आप कैसे बताओगे? लॉजिकल एड्रेस, कैन एनीबडी एक्सप्लेन इट या कैलकुलेट इट? यहां पर f की वैल्यू कितनी है? 4 बिट। तो ये जो पेज 0 है, सॉरी फ्रेम 0, इसको आप कैसे लिखोगे? 4 बिट से रिप्रेजेंट करोगे ना। तो 0 0 0 0 एंड 0 टोटल कितने का है? 10 का। आगे ये 4 एंड अनदर 6, ये एड्रेस किसका हो गया? 1024 का, 1025 का। इज इट क्लियर और नॉट? यस, अगर नहीं समझ में आया मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। क्लियर है? सर एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये था आपके पास, ठीक है, दोबारा से सुनो। ये जो आपके पास पेज टेबल है, पेज ये क्या है? पेज ये क्या है? फ्रेम्स। अगर ये P प्लस D इज इक्वल टू कितना है? 15, F प्लस D इज इक्वल टू 14। तो यहां पे जो फिजिकल मेमोरी बनेगी, यहां पर एक एड्रेस कितने बिट का होगा? कैन एनीबडी टेल? 14 बिट का होगा ना। इज इट क्लियर कि ये एड्रेस 14 बिट का क्यों होगा? 4 ये और 10 आपके पास इसके लिए। यहां पर कितने बिट स्टोर होंगे? 4, जो कि फ्रेम नंबर बताने के लिए होंगे। बाकी क्या किसके लिए है? ऑफसेट बताने के लिए। अब आपसे पूछा किसका है? 1025 का। तो P की वैल्यू कितनी है? अगर D की वैल्यू 10 है तो P की वैल्यू कितनी होगी? 5। तो 5 बिट आपके पेज नंबर लिखने के लिए है और D ऑफसेट। सो पहले पेज में, पेज 0 में कहां से कहां तक एड्रेस लाई करेंगे? 0 to 1023। दूसरे पेज में मतलब पेज 1 में 1024 to 2047। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है या नहीं? अगर नहीं हुआ तो मेरे से दोबारा पूछो, बताओ। ये सर क्लियर है। ये क्लियर है। तो पेज 0 में 0 to 1023 और पेज 1 में अब हमने किसका एड्रेस पता करना है? द फिजिकल एड्रेस। ठीक है, हमने 1025 को फिजिकली एड्रेस पे वो करना है। F की वैल्यू कितनी है? ये अब पेज 1 पे लाई कर रहा है जो आपका 1025 है। तो F की वैल्यू कितनी है? 4। और यहां पर ये वाला कहां से स्टार्ट होगा? 14 बिट का एड्रेस है, 4 इसके लिए और 10 इसके लिए। यहां पर जो सेकंड एड्रेस होगा वो किसका होगा? 1025 के लिए। तो वो क्या होगा? Yes, this one. Is it clear? समझ में आया? यहां पर 1025 कौन सा था? इसका सेकंड ऑफसेट। वो कौन से फ्रेम पे था? यहां पर। तो इसका सेकंड वाला जो भी होगा वो इसका एड्रेस बनेगा। क्लियर? यस, एनी डाउट? एनी डाउट? देखो अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको अगर आपका जो रिटन एग्जाम होगा, क्योंकि थोड़े से लेंथी और थोड़े से इससे डिफिकल्ट लेवल के पूछ लिए जाते हैं।
लेट अस सपोज मैं अगर आपसे बोलता हूं कि आपने मेजर करना है, सॉरी किसको मैप करना है, पहले में है 0 to 1023, सेकंड में है 1024 to 2047 एंड थर्ड में होंगे 2048 अप टू ये कितना होगा भाई 3071 एंड 3072 से कहां तक होगा अगला 3072 से कहां तक होगा, इसमें 1023 ऐड कर दो, 4095। लेट अस सपोज आपसे पूछ लिया गया कि आपने 4000 के कॉरेस्पॉन्डिंग फिजिकल, ये लॉजिकल एड्रेस है 4000, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करना है, कर लोगे? यस और नो? ये किसकी रेंज होगी पेज 0 की, ये किसकी रेंज होगी पेज 1 की, ये किसकी रेंज होगी पेज 2 की, ये किसकी रेंज होगी पेज 3 की। तो पेज 3 में 4000 आपका लाई कर रहा है और वो कहां पर है सेकंड फ्रेम में। तो सेकंड फ्रेम में आपका है, तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये फर्स्ट, ये फ्रेम 0, फ्रेम 1, इसका एड्रेस कहां से स्टार्ट होगा, ये मतलब 001 से है। नेक्स्ट क्या होगा 2 की वैल्यू क्या होगी ये वाली। तो मतलब फर्स्ट 4 डिजिट्स तो हमें पता चल गए उसके, सॉरी फर्स्ट 4 बिट्स 0010 है। अब हमने पता क्या करना है कि उसकी ऑफसेट की कौन सी बारी है, ठीक है। सो ऑफसेट क्या हो, कौन सा है 3072 प्लस ये कितना ऐड होगा, जितना भी इसमें ऐड होगा उतना नीचे ये जाएगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने इसका बाइनरी या डेसिमल में जिसमें भी आपसे नंबर पूछा गया होगा वो कैलकुलेट करके बताना होगा। सो इज इट क्लियर और एनी डाउट, किसी को कोई डाउट हो? सो आई एम अज्यूमिंग कि ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंट हम करते हैं कि पेज टेबल इज केप्ट इन मेन मेमोरी। पेज टेबल आजकल जनरली मेन मेमोरी रैम में केप्ट होते हैं, तो अभी तो हमने न्यूमेरिकल भी किया था कि पेज टेबल रखने से मेमोरी वेस्ट भी होती है, ठीक है। पेज टेबल बेस रजिस्टर पॉइंट्स टू पेज टेबल। सीपीयू में के पास एक पेज टेबल बेस रजिस्टर है जो ये बताता है कि पेज टेबल कहां पे है। पेज टेबल लेंथ रजिस्टर इंडिकेट्स द साइज ऑफ पेज टेबल, ये साइज ऑफ पेज टेबल बताने के लिए है। दैट टू मेमोरी एक्सेस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय द यूज ऑफ फास्ट हार्डवेयर कैशे कॉल्ड एसोसिएटिव मेमोरी और ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। अब ये प्रोसेस देखो, अब इसमें देखो ये लिखी हुई है लाइन द टू मेमोरी एक्सेस प्रॉब्लम, ये क्या है बेसिकली। अगर आप पेजिंग के कॉन्सेप्ट में जाओ, एक प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रोसेस है उसको डिफरेंट पेजेस में डिवाइड किया हुआ है।
ठीक है, ऐसे ही करते हैं हम एंड सो ऑन। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम पीडी लिखते हैं, यहां पर हम क्या लिखते हैं, पेज टेबल। पेज टेबल में क्या स्टोर होगा, फ्रेम नंबर। कॉरस्पॉन्डिंग ये फर्स्ट वाला ऑटोमेटिकली किसका होगा, पेज 0, सेकंड वाला पेज 1 एंड सो ऑन। ठीक है, और फिर इसके बाद जिसके भी कॉरस्पॉन्डिंग ये होगा, फिर हम किसको एक्सेस करेंगे, मेन मेमोरी को। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जहां भी होगा, तो जिस भी फ्रेम में होगा हम वहां से एक्सेस करेंगे। तो अब मतलब क्या है कि लेट अस सपोज हमने फिजिकल मेमोरी में से ये वाला एड्रेस एक्सेस करना है, तो पहले तो हम पेज टेबल को एक्सेस करेंगे ये जानने के लिए कि कौन से फ्रेम में है, फिर हम एक्चुअल मेमोरी में एक्सेस करेंगे। तो मेन मेमोरी कितनी बार एक्सेस कर रहे हैं, पेज टेबल कहां रिजाइड कर रहा है, यस मेन मेमोरी में। तो यहां भी क्या है, मेन मेमोरी। तो एक मेमोरी में से कोई इंस्ट्रक्शन या कोई पेज उठाने के लिए प्रोसेस की हमने 2 बार मेमोरी एक्सेस करी, तो इससे क्या हुआ, डबल टाइम लगा, पहले पेज टेबल को चेक करने में, फिर मेन मेमोरी को एक्सेस करने में। सो अब यहां पर टाइम कितना हो गया, 2 टाइम्स। तो अब इससे टाइम वेस्टेज हो रही है। तो अब इसको रिजॉल्व कैसे किया गया, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर से, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर से। अब ये ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर है क्या चीज, एक तरीके की कैशे मेमोरी है या एसोसिएटिव मेमोरी है। इसमें क्या है, इसका साइज कम है पेज टेबल के मुकाबले, और जो रिसेंटली यूज्ड पेजेस हैं उसका रिकॉर्ड रखेगी, बजाय के ये सारे के सारे पेजेस का रिकॉर्ड रखे, ये जो रिसेंटली यूज्ड पेजेस हैं उसका रिकॉर्ड रखेगी। तो अब इससे होगा क्या, प्रोसेस के आप पेजेस हैं, पेज 0, पेज 1, पेज 2 एंड पेज एन। तो अब बजाय के आप पहले पेज टेबल को एक्सेस करो, आप सबसे पहले एक एसोसिएटिव मेमोरी को एक्सेस करोगे। लेट अस सपोज इसका साइज है काफी कम, इसमें इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, पेज 0, पेज 1, पेज 7, ये जो रिसेंटली है। अब अगर यहां भी आपको मिल गया तो आपको ये पेज टेबल को एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा मेन मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। ये मेमोरी फास्टर है, एक्सपेंसिव है, जैसे कैशे मेमोरी होती है, तो इसका एक्सेस टाइम भी इन कंपैरिजन टू मेन मेमोरी काफी कम होगा। तो अगर आपको पेजेस वो कॉरस्पॉन्डिंग यही मिल गए तो आपका क्या हो गया, टाइम सेव हो गया। बट इन केस आपको पेजेस यहां पर नहीं मिले, मतलब टीएलबी मिस हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर पहले टीएलबी एक्सेस करना पड़ा, फिर पेज टेबल एक्सेस करना पड़ा, और फिर मेन मेमोरी एक्सेस करनी पड़ी। मतलब आपको लेट अस सपोज इसको एक्सेस करने का टाइम है 0.1, इसको 1 सेकेंड, इसका 1 सेकेंड। तो अगर टीएलबी मिस है तो कितना टाइम लगा, 2.1। अगर टीएलबी हिट है तो कितना लगा, 1.1। अगर इन केस टीएलबी होती ना तो कितना लगता हर केस के लिए, 2 टाइम्स। क्लियर, ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है या डाउट है? सो अब हम ये एसोसिएटिव मेमोरी ऐसे देखो, ये टीएलबी लिखा हुआ है कि अगर टीएलबी हिट है तो सीधे के सीधा हम एक्सेस करते हैं, अगर टीएलबी मिस है, टीएलबी में नहीं है, तो हमें पेज टेबल एक्सेस करना पड़ा। सो देन इट विल टेक मोर टाइम। सो हम इसके लिए अब इफेक्टिव एक्सेस टाइम निकालते हैं। नाउ व्हाट इज द इफेक्टिव एक्सेस टाइम, यहां देखने से आपको इतना समझ में नहीं आ रहा, ये फॉर्मूला क्रैम करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, तो हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, उसके थ्रू हम इसको करेंगे। सो लेट अस सपोज a TLB has 90% hit rate
and 98% of the remaining, या आप ऐसे कह लो कि 90% हिट रेट है इसका। ATLB has 90% of hit rate और TLB access time is 1 nanosecond and main memory access time is 1 milliseconds. Calculate effective access time for the system. अब ये इफेक्टिव एक्सेस टाइम क्या है? आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने मेमोरी हियरार्की के ऊपर एक न्यूमेरिकल करवाया था, ठीक है, ऐसा ही, तो वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, ऐसे। तो अब आपने क्या देखना है कि पहली बात कि अगर मेरा TLB हिट है तो 90% हिट रेट है, 0.9, तो क्या होगा? यस, 1 नैनोसेकेंड इसके लिए प्लस 1 मिलीसेकेंड उसके लिए, ठीक है। अब इस चीज को अगर मैं इजीली करना चाहूं तो मैं सारे को मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेता हूं, सॉरी उसमें माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है, नैनो सेकेंड्स है ये। मैं मैक्रो सेकेंड्स या 10⁻⁶ की बात कर लूं तो उस यूनिट में मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। सो 10⁻³ प्लस 1, ठीक है, क्लियर, प्लस 0.1 जब TLB मिस है। जब TLB मिस होगी तो सबसे पहले क्या होगा? TLB को सर्च करेगा, फिर सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये माइनस आना था, तो इसके लिए मैं कॉरेस्पॉन्डिंग 10⁻³ ऐसा लिख दो। ये मैंने सारे को नैनो सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सो प्लस 10⁻³ प्लस 10⁻³। यस, एनी डाउट? इसमें डाउट हो? देखो ये मैंने किया क्या है, TLB को सर्च किया पहले। TLB को सर्च करने का कितना टाइम है? 1 नैनोसेकेंड्स। आई हैव रिटन दैट। पहले TLB को सर्च किया और फिर सीधे का सीधा इसने फिजिकल मेमोरी को सर्च किया। तो इसको सर्च करने का कितना टाइम लिखा है? मेन मेमोरी को एक्सेस करने का 1 मैक्रोसेकेंड्स, जिसको 10⁻³ से नैनो सेकेंड्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पेज टेबल है, ये तो TLB हिट की बात होगी। लेट अस सपोज TLB मिस हुआ तो सबसे पहले 1 नैनोसेकेंड्स इसके लिए लगा, प्लस फिर पेज टेबल को एक्सेस करने के लिए कितना टाइम लगेगा? ये भी मेन मेमोरी में है तो 1 मैक्रोसेकेंड्स और फिर अगेन 1 मैक्रोसेकेंड्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2⁻10⁻³ लिख सकता हूं ना। तो वही बात फॉर्मूला में बोली गई है। इसमें किसी को डाउट हो? एनी डाउट? सो अब इसको ऐसे याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो हम एक और न्यूमेरिकल, आप सभी नोटबुक ओपन कर लो, एक और न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। TLB has 85% हिट रेट, रेट हो रेशो हो कुछ कोई बात नहीं, ठीक है, एंड एक्सेस टाइम
of 10 nanoseconds. Main memory access time is of 200 nanoseconds. ठीक है. If page table resides in the main memory, what will be the effective access time? Yes. अब इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई? फॉर्मूला रटने की तो रिक्वायरमेंट नहीं, 85% है, 0.85. पहले टीएलबी हिट की बात करते हैं, 10 प्लस, जब मिस हुआ तो अब सिर्फ और सिर्फ इसको करना है, तो ये टीएलबी हिट हो गया. अब टीएलबी मिस, तो मिस का कितने चांसेस हैं? 85% टीएलबी हिट के हैं, तो 15% चांसेस हैं टीएलबी मिस होने के. तो पहले 10 इसके कंपैरिजन 200 प्लस, अब ये किसके लिए है? पेज टेबल को एक्सेस करने के लिए. ये डायरेक्ट फिजिकल एड्रेस को एक्सेस करने के लिए था, और ये 200 किसके लिए? अगेन फिजिकल एड्रेस को एक्सेस करने के लिए. कई बार क्या होता है, कई बुक्स में और गैल्विन में भी ये दिया हुआ है कि इस टाइम के कंपैरिजन ये वाला टाइम बहुत ही छोटा होता है, एक्चुअल में कम होता है, तो हम इसको कई बुक्स में इग्नोर भी किया गया है. ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इग्नोर नहीं होता, ये भी काउंट होगा. तो लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में ये बहुत कम है तो कैलकुलेशन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कई बुक्स में इसको इग्नोर भी कर दिया जाता है. ठीक है, तो अगर कहीं से आप पढ़ोगे तो एक ही बात है वो. इज इट क्लियर? ये इफेक्टिव एक्सेस टाइम क्लियर हुआ? यस सर. ओके. सो अब एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको बोला नहीं गया तो जनरली आप पेज टेबल is a separate page table is maintained for each process. समझ गए बात? कि जितने प्रोसेस होंगे उतने आपके पास पेज टेबल होंगे. आगे हम करेंगे कि इन्वर्टेड पेज टेबल जिसमें प्रोसेस आईडी का भी यूज होता है. ठीक है, लेकिन अगर जनरली क्या होगा कि जितने भी आपके पास प्रोसेसेस होंगे उतने ही पेज टेबल होंगे, क्योंकि हम एक प्रोसेस को डिफरेंट पेजेस में डिवाइड करते हैं, फिर वो मेन मेमोरी में जाता है. लेकिन मेन मेमोरी तो एक ही है आपकी, तो ये अलग अलग फ्रेम्स पे अलग अलग अपडेट पेज टेबल होते जाएंगे. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये प्रोसेस 1 का पेज टेबल, इसमें क्या होगा, एक पेज के कॉरेस्पॉन्डिंग उसके फ्रेम होंगे. अगर 0 यहां एलोकेट हो गया तो यहां 7, 8 ऐसे, कोई मतलब 0 दोबारा नहीं होगा, क्योंकि 0 तो एक प्रोसेस को पहले से ही एलोकेट हो चुका है. क्लियर? अब यहां पर है वैलिड इनवैलिड बिट इज अटैच्ड टू ईच एंट्री इन द पेज टेबल. अब वैलिड बिट क्या है कि क्या वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो उस प्रोसेस के लिए मेमोरी दी है, क्या वो उसको वॉयलेट तो नहीं कर रहा. ठीक है, या अभी वो वाला पेज गिवन है या नहीं. तो ये वाले जो वैलिड इनवैलिड बिट्स हैं, ठीक है, इसके बारे में हम जब वर्चुअल मेमोरी करेंगे तो और भी ज्यादा क्लियर होगा. ठीक है, वैलिड इंडिकेट्स दैट द एसोसिएटेड पेज इज इन द प्रोसेस लॉजिकल एड्रेस स्पेस and is thus a
लीगल पेज। इनवैलिड क्या है कि वो लॉजिकल एड्रेस स्पेस का बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो ये क्या होगा, इनवैलिड बिट वो जनरेट करेगा। सो वी विल सी इन वर्चुअल मेमोरी, कि जब वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट करेंगे उसमें ये करेंगे। उतनी देर में ये यहाँ पे देखो, लेट अस सपोज पेज 0 से पेज 5 तक आपके पास है। प्रोसेस कितने पेजेस में डिवाइडेड है, 5 पेजेस में। लेकिन पेज टेबल में आपको एक बात बोली थी कि जो पेजिंग है वो हमेशा किस में होगी, 2 की फॉर्म में हमेशा बिट्स को लेती है। ठीक है, सो यहां पर कितने पेजेस हैं, पी की वैल्यू कितनी है, 3। तो मिनिमम सॉरी कितने पेजेस होंगे, सॉरी ये एंट्री कितने की होगी, 7 तक। लेकिन एक प्रोसेस ये कितने पेजेस एक्वायर कर रहा है, 0 से 5 तक। तो 0 से 5 तक वाले के बिट्स क्या होंगे, वैलिड, बाकी दोनों के क्या होंगे, इनवैलिड, क्योंकि ये बिट्स तो कभी उसने ऑक्यूपाई नहीं किए, उस प्रोसेस ने। क्लियर है, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, ये वैलिड क्यों है, क्योंकि ये एक्चुअल 5 पेज ही है ना, 6 पेजेस ही है, पेज नंबर 0 से पेज 5 तक। लेकिन क्या पेज 6 इस प्रोसेस को बिलोंग करेगा, क्योंकि उसमें एक तो कोई एंट्री नहीं है। तो ये दोनों क्या है, इनवैलिड बिट। तो ये लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्योंकि P हो, D हो, F हो, ये क्या है सारे, अगर मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन दी सिस्टम, तो आप बोलोगे 2p मैक्सिमम जो हो सकते हैं। लेकिन एक प्रोसेस ने कितने ऑक्यूपाई किए हैं, यहां एक प्रोसेस ने किए हैं 6, तो रिमेनिंग 2 क्या रह गए, फ्री रह गए। तो वहां पर कोई भी उसके ऊपर कंटेंट नहीं स्टोर हो सकता, तो वो एक्चुअल में भी क्या होंगे, तो वहां पे इनवैलिड बिट आई हुई है। क्लियर? ये तो शेयर्ड पेजिंग के लिए है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब यहां से हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कि टाइप्स ऑफ पेजिंग। अब यहां पर कंसिडर a 32-bit logical address space as on modern computers। एड्रेस स्पेस आजकल कितनी चल रही है, आपके सिस्टम्स कितने हैं, 64 बिट की। जब ये बुक आई थी 2013 में, ये देखो ये वाला एडिशन था, तब 32 बिट कॉमन था। सो इसने 32 बिट लिखा हुआ है। और पेज साइज कितना है, 4 किलोबाइट। So logical address space is of 32 bit and page size is of, and page table would have 1 million entries। अब इसका मतलब क्या है, D की वैल्यू कितनी है, अगर 1 बाइट एड्रेसेबल है, D equals to 12। So what will be the value of P? Yes anyone? P की कितनी वैल्यू होगी, बोलो, 20। लॉजिकल P प्लस D इज इक्वल टू 32 बिट। तो ये जो इन्होंने ऐसे लिखा है ना, ये यहां से आप अपना भी डिराइव कर सकते हो। सो P इज इक्वल टू 20। सो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे, 2 रेज टू पावर 20, 2 रेज टू पावर 20। सो लेट अस सपोज एक पेज टेबल आपने फॉर्म किया जिसमें 2 रेज टू पावर 20 एंट्रीज हैं, और मान लो यहां पर F की वैल्यू 8 है, तो ये क्या हो गया, 1 बाइट इसके ऊपर। तो अगर ये सारी एंट्रीज ऑक्यूपाइड हैं, अगर ये सारी एंट्रीज ऑक्यूपाइड हैं, ठीक है,
लेट अस सपोज ये सारी एंट्रीज, यहां इन्होंने 4 बाइट्स दी हुई है, मैंने चलो 1 बाइट के साथ ले ली। ये सारी एंट्रीज ऑक्यूपाइड हैं, तो कितनी मेमोरी लगेगी इसको, इस पेज टेबल को स्टोर करने के लिए? 2⁻20 इंटू 1 बाइट, ये कितना होगा? 1 MB। ये कितना होगा? 1 MB। अब ये 1 MB क्या होगा? ये 1 MB क्या होगा? यस, मेन मेमोरी में स्टोर। तो मेन मेमोरी में क्या ये क्या होगा? वो भी इकट्ठा ही स्टोर। तो 1 MB इज स्टोर्ड कंटिन्यूसली। ठीक है, ये 1 MB किस फॉर्म में स्टोर हुआ? कंटिन्यूसली। तो अब के लिए तो आपको ठीक लगेगा कि ये 1 MB का एक पेज टेबल स्टोर कर दिया, लेकिन अगर इससे बड़ा साइज होगा तो क्या ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को करेगा? लेट अस सपोज it is of 64 bit, so size of P will be, in that case, D equals to 12, तो size of P will be 54। अगर ये मैं 2⁻54 कर दूं यहां, तो क्या होगा यहां? 2⁻54, that will become 2⁻30 into 2⁻24 bytes। ठीक है, सो 2⁻30 कितना होता है? गीगाबाइट। सो अब तो ये देख लो 2⁻24 गीगाबाइट्स। अगर ये एक पेज टेबल को स्टोर करने में ही लग गया, सो दैट मींस इट हैज वेस्टेड अ लॉट ऑफ मेमोरी। और वो मेमोरी कैसी होगी? कंटिन्यूअसली। तो कंटिन्यूअसली जैसे होगी तो क्या होगा? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अगर समझ में नहीं आ रहा तो बता दो प्लीज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. पेजिंग हमने किस लिए यूज की थी? कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ना हो। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास लॉजिकल एड्रेस स्पेस ज्यादा है, ज्यादा बिट का है, तो पेज टेबल को मेंटेन करने के लिए क्या हो रहा है? एक साथ इकट्ठी मेमोरी लग रही है। तो एक साथ अगर इकट्ठी मेमोरी ऑक्यूपाइड हो रही है तो उसका मतलब क्या है? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। तो इस ड्रॉबैक की वजह से हमने क्या लेकर आए? हायरार्किकल पेजिंग। तो अगर आपको ये वाली स्लाइड समझ में नहीं आई, ये दोबारा देखो। फिजिकल एड्रेस स्पेस, सॉरी, लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज ऑफ 32 बिट, पेज साइज 4 किलोबाइट, and D equals to 12, P equals to 20 if F is equal to 32। if F is equal to 32 यहां पर, तो आपके पास पेज टेबल को मेंटेन करने के लिए कितनी मेमोरी लगेगी? स्पेस रिक्वायर्ड फॉर पेज टेबल 32 को बाइट्स में करो 4 इंटू 2⁻22 बाइट्स। सो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 4 MB। तो 4 MB ऑफ स्पेस आपकी लगी, जो कि इकट्ठी चाहिए होगी, जिससे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए हमारे पास है ये तीनों टाइप्स ऑफ पेजिंग। तो इसको हम 1 बाय 1 करेंगे। फर्स्ट इज हायरार्किकल पेजिंग। अब हायरार्किकल पेजिंग है क्या? कि हम ये जो पेज टेबल है इसकी भी फर्दर डिवीजन कर दें, ताकि एक साथ इकट्ठी हमें इतनी मेमोरी ना लेनी पड़े। हैश पेज टेबल क्या है?
कि हम अपनी पेजिंग टेक्निक को थोड़ा फास्ट कर दें। इन्वर्टेड पेज टेबल क्या है कि हम बजाय के फ्रेम नंबर को स्टोर करें, हम यहाँ पेज टेबल में पेज नंबर को ही स्टोर करें और फ्रेम नंबर सीक्वेंशियली इंडेक्सिंग के लिए यूज हो। तो ये तीनों टेक्निक्स हम कल करेंगे, ठीक है। ये तीनों टेक्निक्स हम कल करेंगे, ये वाली। क्लियर? सो ऑन दिस वीकेंड, चलो मैं कल आपके डीएस वाले सर से बात करूंगा परसों कि जो आपका ये लैब वाला पोर्शन है वो हम लैब में लेक्चर्स का कर लें और लैब को लेंगे वीकेंड को, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाकी कल करते हैं। सर वो जो आपने क्विज में 2 क्वेश्चन शायद गलत थे। क्या? क्विज जो हुई है अभी, हाँ हाँ हाँ, उसमें 2 क्वेश्चन शायद गलत थे। कौन से? वो जो प्रोसेस साइज का था। नहीं, मैं चेक कर लूंगा, वो क्वेश्चन उसमें- गलत नहीं है। के भी नहीं होना, ठीक है सर। आप मेरे को बोलो कहाँ पे डाउट है, वैसे बोलो उसमें क्या डाउट था। आंसर मैच नहीं कर रहा था एक का। कौन से का, लास्ट वाले का या किसका? सर लास्ट वाला ही होगा। लास्ट वाले का, कोई बात नहीं, मैं लास्ट इसमें एफ की वैल्यू 8 थी और 24 केबी प्रोसेस साइज, वो पेज टेबल साइज था। आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना है ना। ठीक। ठीक है, मैं चेक करके बता दूंगा कल तक। ठीक है, ओके।